तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीटी कॉटन के ऊपर बात करेंगे। बीटी कॉटन का जो अब समय चल रहा है 90 से 120 दिन का। किसान भाइयों, इस समय हमें इसकी संभाल की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि ये फूल गुड्डी का समय है, टिंडे बनने का समय है। किसान भाइयों, इस टाइम हमें डेली देखभाल करनी है अपनी फसल की। इस समय जो मेन समस्या आ रही है किसान भाइयों, वो समस्या आ रही है ड्रॉपिंग की, यानी फूल बुग्गी है वो बहुत ज़्यादा नरमे के अंदर गिर रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे फूल गोभी गुड्डी है जो गिर क्यों रही है। गिरने का जो मुख्य कारण है किसान भाइयों, नाइट्रोजन का एक्सेस होना। पहला कारण है बरसात इस टाइम ज्यादा हो रही है, तो वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन है बारिश के माध्यम से नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में जमीन में आ रही है। और कई किसान भाई इस समय भी यूरिया डाल रहे हैं, तो इस समय बारिश में यूरिया नहीं डालें, एक कारण हो गया एक्सेस नाइट्रोजन। दूसरा जो मुख्य कारण है किसान भाइयों, वो मुख्य कारण है हार्मोन का इनबैलेंस होना। और तीसरा जो मुख्य कारण है लगातार जो बारिश हो रही है। हमारी जब मिट्टी को हम देखते हैं तो इसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है वो 9 इंच तक होती है, 22.5 सेंटीमीटर। जो हमारा बीटी कॉटन है इसमें सेलो रूट सिस्टम होता है, इसकी जड़ पाथी की तरह होती है, तो न्यूट्रिएंट लीच हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट लीच होने के कारण भी जो है ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है, फूल गुड्डी गिरने की समस्या आ रही है। जो किसान ने फर्टिलाइजर पहले बुआई के समय दिया, डीएपी है, यूरिया है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, वो पोषक तत्व ज्यादा बारिश होने से क्या किसान भाइयों लीच हो जाते हैं। और जैसे ही हमारी जमीन बत्तर आती है तो वापिस माइक्रोन्यूट्रेंट जड़ों के पास आ जाते हैं। तो ज्यादा बारिश होने के कारण है माइक्रोन्यूट्रेंट अन्य पोषक तत्व नीचे चले गए हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो पोषक तत्व लीच होते जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये है अपने फूल गुड्डी जो गिर रही है बीटी कॉटन में। तो हार्मोन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। हार्मोन बहुत ही मुख्य है किसान भाइयों। जिस प्रकार हम प्लांट के अंदर देखते हैं, उसके वृद्धि के लिए, विकास के लिए, अच्छी फ्लोरिंग के लिए किसान भाई उसमें फर्टिलाइजर देते हैं, डीएपी है, यूरिया है, सूक्ष्म पोषक तत्व। किसान के मन में ये रहता है कि उर्वरक डालने से मुझे अच्छा उत्पादन मिल जाएगा, लेकिन किसान भाइयों जो हमने बातें की है वृद्धि, विकास, पुष्पन और हमारा अच्छा उत्पादन, इसका एक संबंध हार्मोन से भी होता है। ये सारी बातें हार्मोन भी करता है। इसलिए हार्मोन के ऊपर सबसे पहले 1935 में जिमरमैन और विल कॉक्सन दो साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने इसके ऊपर अध्ययन किया। अब जो समय चल रहा है उसमें ऑक्सिन हार्मोन की बहुत ज्यादा अधिकता हो गई है। ऑक्सिन हार्मोन में नेफ्थलिन, एसिटिक एसिड, एमिनो एसिड इस तरीके से कई हार्मोन, इंडोल एसिटिक एसिड है। ये हार्मोन क्या करते हैं किसान भाइयों, ये हमारे जो ऊपर के टिप्स के पत्ते हैं इनमें बनते हैं। फूल गुब्बी जो फूल गुड्डी हमें दिखाई दे रही है इसमें बनते हैं, और ये जड़ों की ओर चले जाते हैं, जिससे प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होती है। कोई भी क्रॉप है उसमें दो वृद्धि होती है, वेजिटेटिव यानी वनस्पति को उसका एक ढांचा तैयार होना, इस तरीके से शाखाएं निकलना। दूसरी जो वृद्धि होती है ये टाइम पीरियड पूरा होने के बाद में रिप्रोडक्टिव जो फेज होती है उसमें उसकी फूल गुड्डी बनती है, टिंडे बनते हैं। अब नरमे में अक्सस जो ऑक्सिन हार्मोन की अधिकता होने के कारण जिब्रेलिक हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, जिससे हम देख रहे हैं इंटरनोड हमारी है इसकी दूरी भी बढ़ती जा रही है। इंटरनोड की दूरी है वो किसान भाइयों 4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर से ज्यादा न हो इंटरनोड की दूरी। यदि इंटरनोड की दूरी अपने 10 सेंटीमीटर या 4 इंच से ज्यादा हो रही है तो हमें इसको रोकने की जरूरत है। हमारा जो पौधा है वो बढ़वार की ओर चला जा रहा है, ज्यादा बारिश होने से, ज्यादा नाइट्रोजन हार्मोन इनबैलेंस के कारण। तो किसान भाइयों इसके ऊपर जब हम ध्यान देंगे तो हमारी जो फूल गुड्डी है पीली होकर के या गिर के गिर रही है तो पोषक तत्वों की कमी है, हार्मोन इनबैलेंस की बात चल रही थी, तो इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन है इसमें है जो वृद्धि को प्रमोट करता है। वृद्धि ज्यादा होने के कारण फूल गुड्डी है वो ज्यादा गिरती है। रिप्रोडक्टिव यानी फूल गुड्डी इसके ऊपर रुके और संख्या ज्यादा बढ़े, इसके लिए किसान भाइयों एडेनिन हार्मोन होता है, एडेनिन हार्मोन और गुआनिन हार्मोन। तो एडेनिन हार्मोन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन है, जिब्रेलिक हार्मोन है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाई है वो चमत्कार के नाम से दवाई आ रही है, उसका प्रयोग करें किसान भाइयों, उसके आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चमत्कार आपको प्रयोग करते समय सावधानियां रखनी है। 1 लीटर पानी में 1 ml का प्रयोग करना है किसान भाइयों। 100 लीटर पानी है अपने पास तो 100 ml दवा का प्रयोग करना है। इसके साथ साथ में हमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अब करने की जरूरत है किसान भाइयों। आप सकिंग पेस्ट या सुंडी वाली स्प्रे के साथ साथ में फर्टिलाइजर मैनेजमेंट इस समय करें। तो हम आपको पहला जो स्प्रे बता रहे हैं, जो हमारी
90 से लेके 120 दिन की क्रॉप है, तो उसमें फर्टिलाइजर का स्प्रे करना है किसान भाइयों। उसमें आप एनपीके का प्रयोग कर सकते हो। एनपीके 13-0 जो 45 आता है, वो किसान भाइयों 1 किलो लेना है आपको, ज्यादा मात्रा न ले। रिकमेंडेशन अपने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है 2 किलो, कई बार 2 किलो ज्यादा डालने से किसान भाई घोल वगैरह सही नहीं बनाते हैं, उससे बर्निंग आ जाती है। 100 लीटर पानी में आपको 1 किलो लेना है। इसके साथ साथ में किसान भाइयों जो ड्रॉपिंग हो रही है, बोरोन आप जरूर काम में ले। बोरोन आपको किसान भाइयों 1 ग्राम 1 लीटर पानी में लेना है। 100 लीटर पानी है तो 100 ग्राम बोरोन लेना। बोरोन क्या काम करता है? बोरोन ड्रॉपिंग को भी रोकता है। हमारे जमीन में बोरोन की कमी है। ये जो हम पराग नली देख रहे हैं, इस पराग नली की ये लंबाई को बढ़ा देता है। लंबाई बढ़ने से क्या हो जाता है, इसका टिंडे का आकार है वो ज्यादा होगा। इसलिए बोरोन आप जरूर डालें 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। और किसान भाई जो हम स्टॉक सॉल्यूशन बनाएंगे, तो हमें सबसे पहले एनपीके है वो घोलना है एक अलग से बाल्टी में। 100 लीटर में 1 किलो वो घोल लिया। बोरोन को 100 ग्राम 100 लीटर के लिए घोलना है। यदि हमारी 15 लीटर की टंकी है तो उसमें 15 ग्राम बोरोन हो गया। और इसी तरीके से जो हमारा हार्मोन की बात चल रही थी, चमत्कार है वो 1 ml 1 लीटर पानी में, यानी 15 लीटर की ढोलकी है तो 15 ml, अपना ड्रम 500 लीटर का है तो 500 ml। जिस किसान के पास जैसे संसाधन है उसी तरीके से उसको प्रयोग करना है। प्रयोग करते समय हमें इसके सीक्वेंस का ध्यान रखना किसान भाइयों। सबसे पहले हमने घोल बनाना है एनपीके का। एनपीके आप कोई बढ़िया कंपनी की लो, बाजार के अंदर इफको की आपको मिल रही है, कई जगह चाइनीज प्रोडक्ट आ रहे हैं, उससे आप थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। आईसीएल एक कंपनी है, इजराइल सरकार की कंपनी है, बाजार में आपको वो भी मिल जाएगा, इजराइल गवर्नमेंट का है। क्योंकि इजराइल एक छोटा सा देश है, वो किस पर ध्यान दे रहा है? फर्टिलाइजर मैनेजमेंट पर, हार्मोन बैलेंस के ऊपर ध्यान दे रहा है, तो प्लांट अपने आप अच्छा होता है। इजराइल वाला भी आपको कोई ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा, लगभग 180 रुपए किलो के आसपास वो भी है। 1 किलो आपको 100 लीटर पानी में घोलना है। सबसे पहले आधा ड्रम पानी का करना, उसके अंदर डालना है। फिर किसान भाइयों बोरोन का हमें घोल बनाना है। 100 लीटर पानी के लिए 100 ग्राम वो 2 नंबर पर डालना है। और जो हार्मोन है हमारा, एडेनिन हार्मोन की मात्रा बढ़ाएगा, वो आपके लिए चमत्कार है। चमत्कार सबसे एंड में मिलाना है। सीक्वेंस कभी भी अपने को खराब नहीं करनी है। चमत्कार को भी थोड़ा सा पानी में घोलना है। फिर आपका 500 लीटर का ड्रम है तो उसमें 500 ml मिला दो। तो ये किसान भाइयों तीनों चीजों का अपना खर्चा जोड़ेंगे तो कोई ज्यादा नहीं है, आपका लगभग 200 सवा 200 लास्ट 240 तक का आएगा। तो इससे हमारा जो ड्रॉपिंग हो रही है, मेन समस्या किसान भाइयों, रिप्रोडक्टिव की ओर हमारा प्लांट जाएगा, टिंडे अच्छे बनेंगे, लड़ियों के अंदर टिंडे बनेंगे आपके। और किसान भाइयों जो चमत्कार है उसकी आप एक क्रॉप के ऊपर 2 से 3 स्प्रे कर सकते हैं। ये स्प्रे होने के बाद में किसान भाइयों 10 दिनों के बाद में आपको किसान भाइयों फिर से ये स्प्रे रिपीट करना है। इसमें आपका सीक्वेंस ये रहेगा, वही 13-0-45 बढ़िया कंपनी का 100 लीटर पानी है तो उसके अंदर आपको 1 किलो लेना है। 2 नंबर पर आपको उसके अंदर चिलेटेड जिंक लेना है। ईडीटीए जिंक आता है ना जो 13%, वो आपको लेना है 100 ग्राम। अब की बार आपको बोरोन नहीं लेना है, दूसरी बार ईडीटीए जिंक है वो आप लेना है 100 ग्राम 100 लीटर पानी में 2 नंबर पर। और वही चमत्कार आपको दूसरी स्प्रे में 10 दिनों बाद रिपीट करना है तो 100 ml 100 लीटर पानी में। तो ये हमने 2 स्प्रे बताए, वास्तव में आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जब बारिश होती है ना, तब किसान भाइयों देखो सारे न्यूट्रिएंट लीच हो जाते हैं। आप यदि 2 घंटे 1 घंटे बारिश में नहा करके देखो, आपको जबरदस्त भूख लगती है। ऐसा ही प्लांट से जब बारिश की बूंदे टकराती है तो प्लांट में स्ट्रेस आ जाता है। प्लांट फिर क्या भोजन मांगने लगता है, भोजन सारा नीचे लीच हो गया, जमीन बत्तर आई तो वापिस आ जाता है भोजन ऊपर, जमीन बत्तर नहीं आ रही है तो इसमें कमी आ गई, जिसके कारण इसमें ड्रॉपिंग हो रही है। तो ये हमने 2 स्प्रे बताई है किसान भाइयों। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, घंटी का बटन दबाएं।